नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की टीएमसी को बेदखल करने का सबसे बड़ा सपना बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह का है। ये सपना उन्हें अपने सीनियर पीएम मोदी से मिला। पीएम मोदी को ये सपना आरएसएस से मिला। ये सपना एक दूसरे से अभी टकरा रहा है। काफ़ी मशक्कत करने के बाद बंगालियों का दिल अभी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के लिए ही धड़कता है। लेकिन बीजेपी की एक पॉजिटिव बात यह है कि उनके रणनीतिकार हार के बाद भी जीतने की ख्वाहिश छोड़ते नहीं हैं। ज़्यादा दूर मत जाइए, ओडिशा देखिए, वहाँ बीजेडी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। असम देखिए, कभी कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, अभी यहाँ बीजेपी की सरकार है। त्रिपुरा देखिए, वहाँ विपक्ष की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है। ऐसे ढेरों राज्य हैं जहां बीजेपी हारी लेकिन लगी रही और अब वहां उनकी सरकार है। अब जीत का तरीका सही हो या गलत, लेकिन जीत तो मिली और पश्चिम बंगाल के लिए जीत की रणनीति के साथ बीजेपी उतरी है। उसके रणनीतिकार अपनी सियासत के मजबूत पक्ष के साथ पश्चिम बंगाल के लिए रणनीति बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की फिलॉसफी पर रोड मैप तैयार कर रहे हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में इसी तरह की रणनीति थी, हालांकि तब पश्चिम बंगाल के लोगों ने इसे नकार दिया था। अब बीजेपी फिर से पश्चिम बंगाल के माहौल को पिछली बार से ज़्यादा तीव्र हिंदू मुस्लिम की सियासत का कार्ड खेल रही है, लेकिन इस कार्ड को उनके ही भक्तों ने फेल कर दिया। बिहार में भक्तों ने तेजस्वी यादव को घेरने के लिए जो धार्मिक तीर चलाया, वो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में अमित शाह की राजनीति को घायल कर गया। वो मैं क्यों कह रहा हूं, उसे जरा समझने का प्रयास कीजिए। दरअसल दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बीजेपी और उसके आईटी सेल की ओर से ये हमेशा से बताने का प्रयास हुआ कि उनकी राजनीति हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त है। इसके लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। साबित करने के लिए अजब गजब तरीके का तर्क दिया जाता है। बीजेपी की ओर से बनाई गई फेक नैरेटिव के बीच तेजस्वी यादव ने नवरात्र के पहले दिन एक्स पर एक पोस्ट किया। इसके साथ एक करीब 3 मिनट का एक वीडियो भी तेजस्वी यादव ने शेयर किया। अपने एक्स पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखा, हे माँ, बिहार ने पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भुखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सब कुछ सह लिया। अब बिहार को इस दुख से उभारिए। जन सेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए ताकि तेजस्वी हर घर समृद्धि, खुशहाली ला सके और नया बिहार बना सके। अब दोस्तों, जैसे ही तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया, भक्तों को मिर्च लग गई। मिर्च लगी तो भक्त बौखला गए। बौखलाने के बाद उन्होंने तेजस्वी को मुस्लिम परस्त बताने के लिए तर्क देना शुरू कर दिया। कल्पना श्रीवास्तव नाम की एक यूजर ने तेजस्वी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वो आपको सत्य और कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। पिछले सावन में मटन और नवरात्रि में मछली का रसास्वादन करने वाले चुनावी भक्त को शायद माँ का आशीर्वाद, नैतिकता का पाठ भी पढ़ा है। जय माता दी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में क्या लिखा? बिहार की खुशहाली के लिए माँ की कृपा मांगी। बिहार में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जिस वजह से लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, अपराध के आतंक से जिस तरह से बिहार थर्राया हुआ है, भ्रष्टाचार से जिस तरह बिहार अंदर से टूटता जा रहा है, स्वास्थ्य की बेहाली से जिस तरह बिहार कर्रा रहा है, उससे निजात पाने के लिए गुहार लगाए। अब इसे देखकर अंधभक्त क्या कहने लगे, क्या रंग देने लगे? तेजस्वी को मुस्लिम परस्त बताने लगे। अब सोचिए, अगर तेजस्वी नवरात्र पर अपनी आस्था नहीं दिखाते तो क्या लिखते? दोनों ही स्थितियों में भक्त लिखते, तेजस्वी तो मुस्लिम परस्त हैं। एक और यूजर ने लिखा, पिछले सावन में मटन खाया और नवरात्रि में मछली खाई, अब चुनावी हिंदू बनकर ढोंग करने निकले हैं लालू पुत्र तेजस्वी यादव। अपनी इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए बीजेपी भक्त इस यूजर ने लिखा, हे माँ, जिसने करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया हो, देवी देवताओं का अपमान किया हो, उससे बिहार की जनता को बचाना। परिवारवाद की घटिया राजनीति में समूचे बिहार ने गरीबी, पलायन, भुखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सब कुछ सह लिया। तो तेजस्वी को
मुस्लिमों के हितों को साधने वाला बताने के चक्कर में जिस मछली और मटन का जिक्र भक्तों ने किया, दोस्तों भक्तों की यही कोशिश मोदी, शाह और बीजेपी के रणनीतिकारों की ओर से पश्चिम बंगाल के लिए बनाई गई रणनीति पर चोट कर गई। मछली और मटन पश्चिम बंगाल के लोगों के जायके का सांस्कृतिक पहचान है। उसी पहचान पर भक्तों ने चोट करके बीजेपी की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल में मुश्किल भरी राह बना दी है। दोस्तों कईयों को लगता है पूजा पाठ के दौरान हिंदू धर्म में मांस को हाथ लगाना पाप होता है। कई लोग तो नवरात्र के दौरान लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। कुछ लोग तो नॉनवेज के साथ साथ अल्कोहल जैसी चीज़ों को भी छोड़ देते हैं। दोस्तों ये कुछ हद तक सही है, लेकिन देश में कई ऐसी जगह भी है जहां नवरात्र में भी नॉनवेज खूब खाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय नॉनवेज खाया जाता है। वहां नॉनवेज खाना एक रिवाज होता है। बंगाल में बंगाली लोग दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा को कई जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, जिसके बाद उनको पकाकर प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के समय ब्राह्मण भी मांस मछली का सेवन करते हैं। यहाँ दुर्गा पूजा पंडालों के बाहर भी मांस मछली बेची जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली समाज माँ दुर्गा को बकरे की बलि चढ़ाता है। ये सब आस्था के कारण किया जाता है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर जगहों पर माता को मछली का भोग भी लगाया जाता है। बंगाल में कहा जाता है कि माँ दुर्गा नवरात्र में अपने बच्चों के साथ उनके घरों में रहने आती हैं। इसी आस्था के कारण वहाँ के लोग वो सब कुछ बनाते हैं जो वो खाते हैं। मछली को बंगाल में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। वहाँ के लोग पूजा से लेकर खाने तक मछली को प्राथमिकता देते हैं। तो देखिए, भक्तों ने एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राजनीति का खेल खराब कर दिया, तो दूसरी ओर खेसारी लाल यादव ने ये बता दिया वास्तव में बीजेपी बिहार में हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों को कितना तवज्जो देती है। खेसारी लाल यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं। हाँ, पटना, गया, मुंगेर, सासाराम, सहरसा, छपरा, नवादा और नालंदा में, जो कि हमारी संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रमाण है। देखिए, दुख की बात है कि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम इन्हें सही से प्रमोट किए रहते तो आज देश दुनिया से लोग बिहार आते, जिससे धार्मिक यात्रा समेत ही टूरिज्म और रोजगार भी बढ़ सकता था। सोचिए, होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, लोकल प्रसाद और खाने पीने के विकल्प सब बिहार में बढ़ सकते हैं। बस ज़रूरत है इसे खोजने और बिहार के लिए सोचने की। हमारे पास अवसर बहुत हैं, बस उन्हें पहचानने और सही दिशा देने की ज़रूरत है। इस नवरात्रि हम अपने सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने शहर में स्थित माँ के दिव्य शक्तिपीठ के दर्शन कीजिए, लोगों को दिखाइए और टूरिज्म बढ़ाइए। सब खुदे करे के पड़ी, जितना जल्दी जान आज समझ जाए वे लोग, हमनी के बिहार ला अच्छा होई। अब खेसारी के इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से भक्तों को चिढ़ा दिया। एक तरह से बताया, जिस बीजेपी के लिए आंख मूंदे हैं और उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, उन्होंने बिहार की हिंदू आस्था के क्या किया। तेजस्वी कहते हैं, खेसारी भाई की बात से सहमत हूँ। बिहार में जितने अधिक ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्रसिद्ध व समृद्ध पर्यटन स्थल हैं, उतने किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। 17 महीनों की सरकार में मैंने गैर जरूरी समझे जाने वाले पर्यटन विभाग का जिम्मा स्वयं पर्यटन मंत्री की चुनौती के रूप में स्वीकार किया तथा देश विदेश में बिहार के पर्यटन स्थलों की हर स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्रमोशन और ब्रांडिंग की। इसका परिणाम ये हुआ कि 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 8 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा देशी विदेशी टूरिस्ट ने बिहार भ्रमण किया और 2023 में बिहार पर्यटन के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। निसंदेह पर्यटन क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, जिसे हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे। जय बिहार, जय बिहारी। तो दोस्तों, भक्तों को बता दिया वो पक्के सनातनी हैं। उनके लिए हिंदू होने का मतलब कट्टरता की पोशाक बनना नहीं, सर्व धर्म का सम्मान करना है, जो बीजेपी नहीं कर सकती।
वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, नवरात्रि के पहले ही दिन बिहार में अंधभक्तों ने पश्चिम बंगाल में मोदी शाह की राजनीति का खेल खराब कर दिया? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।